बचपन से ही वॉरेन बफेट के अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसे जरूर थे जिससे उनका बेहद बड़ा करना ये ना लगभग फिक्स था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो इस कहानी को सुनिए। जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे तो अक्सर वॉरेन बफेट घोड़ों के रेस ट्रैक पर जाया करते जिसका नाम था अक्सारबन। एंड वो वहाँ तब जाते जब रेस खत्म हो चुकी होती, जहाँ वो लोगों के सारे फेंकी हुई टिकट उठा लेते इस उम्मीद में कि कोई ड्रंक के नशे में या एक्साइटमेंट में विनिंग टिकट को ही फेंक दिया हो। उन्हें कई बार विनिंग टिकट भी मिल जाती। अब टिकट तो मिल गई बट विनिंग टिकट के पैसे इतने छोटे बच्चे को कौन देता, इसलिए वो अपनी आंटी को जीती टिकट देते और उसे कैश करा लेते। नाउ चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, जहां इन्वेस्टिंग के आप 5 सबसे बेहतरीन रूल्स को जानोगे। रूल नंबर 1, लर्न अ लॉट। वॉरेन बफेट बचपन से घंटों घंटों किताबों को पढ़ा करते। जब वो 20 साल के हुए उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग करियर स्टार्ट करी बफेट पार्टनरशिप के नाम से। तो वो पूरे दिन मूडी मैनुअल रीड करते। नाउ ये मूडी मैनुअल क्या है तो देखिए, आज हमारे पास कई ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर कंपनी के इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया गया है और इसे हम अच्छे से रीड कर सकते हैं। बट पहले जब टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी तो एक बुक था मूडी मैनुअल करके, जिस पर 5-6 कंपनी के फाइनेंसेस एक ही पेज में दिए होते और वॉरेन बफेट इन्हें लंबे समय तक पढ़ते रहते। इवन आज भी वो बुक से लेकर कई कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी कंपाउंडिंग नॉलेज की होती है, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पर काम करिए। रूल नंबर 2, होल्ड नो मोर स्टॉक्स दैट यू कैन रिमेन इन्फॉर्म्ड ऑन। मतलब एक ह्यूमन माइंड मैक्सिमम 8 से 15 कंपनी ही फॉलो कर सकता है, उसके लिए अवेयर रह सकता है। और इसलिए यही बेटर है कि एटलीस्ट हम अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 स्टॉक ही ले। बट ये स्टॉक ऐसे होने चाहिए जिसमें आप कंपनी को बेहद अच्छे से जानते हैं, और जब आप स्टॉक खरीदे ना तो आपके लिए फीलिंग कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि आप कंपनी के ओनर के साथ बैठकर डील पूरी करके उसमें पैसे लगा रहे हैं। इनफैक्ट वॉरेन बफेट का भी यही मानना है कि अगर हमें 3 अच्छी कंपनीज मिल जाए जो अच्छा कर रही है, इतना भी बेस्ट है पूरी जिंदगी के लिए। रूल नंबर 3, इफ यू लाइक द प्रोडक्ट चांसेस आर यू विल लव द स्टॉक। बीटिंग द स्ट्रीट के राइटर पीटर लिंच कहते हैं कि मेरे घर में 3 बेटियां हैं और वो तीनों गैप के कपड़े पहनती है, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इवन दोस्तों उस टाइम ये कंपनी 1 साल में ही 13 गुना की रिटर्न दे गई। हालांकि पीटर लिंच ने इन्वेस्टिंग तो नहीं किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो केयरफुल थे। वो अपने तीनों डॉटर को मॉल में लेकर गए और उन्होंने देखा ये कौन सी प्रोडक्ट परचेस करेंगी। तीनों लड़कियां इस टाइम गैप में नहीं गई बल्कि बॉडी शॉप नाम के शॉप में गई। वहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ भी थी जो लोशन क्रीम वगैरह ले रहे थे और दुकान लोगों से एकदम पैक था। अगले दिन पीटर लिंच ने इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट मंगाई, जहाँ उन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस किया एंड देखा ये कंपनी पूरी दुनिया में अपने शोरूम्स खोलते जा रही है और हर स्टोर प्रॉफिटेबल है। उन्होंने तुरंत ये स्टॉक अपने मैनेजमेंट को रेकमेंड किया। दोस्तों इस स्टॉक का प्राइस मल्टीपल टाइम ग्रो भी हुआ। रूल नंबर 4, नो व्हाट यू ओन। पीटर लिंच बताते हैं सेंट एग्निस नाम के स्कूल के 7वीं क्लास के बच्चों ने 14 कंपनीज का पोर्टफोलियो तैयार किया, जहां पर इनका 2 साल का रिटर्न 70% था, जबकि अमेरिका के इंडेक्स फंड S&P का रिटर्न 26% था। इन बच्चों ने इंडेक्स फंड को बीट कर दिया। बट सवाल आता है कैसे, बच्चों ने ये स्टॉक चूज कैसे किया? इनके टीचर्स ने इन्हें ऐसा क्या सिखाया था? तो दोस्तों इनके टीचर्स ने इन्हें समझाया था कभी भी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट मत करना जिसे तुम एक क्रियोन लेकर समझा ना पाओ कि कंपनी करती क्या है। और जब भी बच्चे कंपनी सिलेक्ट करते उनसे पूछा जाता ये बताओ कंपनी बनाती क्या है, क्या प्रोडक्ट या सर्विस ये ऑफर करती है। रूल नंबर 5, ओवर द लॉन्ग टर्म इट्स बेटर टू बाय स्टॉक इन स्मॉल कंपनीज। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो छोटी कंपनीज में ग्रोथ के चांसेस बड़ी कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। एग्जांपल के लिए रिलायंस की मार्केट कैप 16.2 लाख करोड़ है। अब अगर हम रिलायंस के शेयर खरीदते हैं तो हमारे पैसे 5 या 10 गुना तब होंगे जब रिलायंस का मार्केट कैप भी 10 गुना होगा। 16.2 लाख करोड़ का 166.2 लाख करोड़। एंड इसे अचीव करना ये ना बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस भी फील्ड में ये है वहाँ के डोमिनेंट प्लेयर है एंड उसी के कंपैरिजन में छोटी कंपनी ज्यादा ग्रो करती है। और आपने सुना या देखा होगा ज्यादातर सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, स्टार्टअप वगैरह में मेजर इन्वेस्ट करते हैं। एट द एंड ये तो थे कुछ रूल्स, बट फिर भी जब भी आप इन्वेस्ट करें सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टिंग का पहला रूल कहता है नेवर लूज मनी। एंड आगे और भी ऐसे लर्निंग बेस्ड वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।